बंगाल के खाड़ी में उठा तूफान अम्फान भारत के तट से टकराने के बाद लगातार तबाही मचा रहा है। इस तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। बंगाल में तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तो इस तूफान की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हो गई है और कई सैकड़ों लोग इस तूफान के कारण घायल हैं। हजारों पेड़ उखड़ गए हैं। तेज हवा और भारी बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। कच्चे मकानों के साथ साथ पुरानी पक्की इमारतें भी गिर गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 24 परगन जिले में करीब 5200 घरों को इस तूफान से नुकसान पहुंचा है। इस तूफान में तेज हवा के कारण बिजली के खंभे, लैंड पोस्ट, टेलीफोन टावर, ट्रैफिक सिग्नल भी उखड़ गए हैं। एम्फान को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस महाविनाशकारी तूफान से दक्षिण बंगाल में भारी तबाही की जानकारी दी है। सागर द्वीप से तूफान से टकराकर दाखिल होने के बाद इसकी रफ्तार 135 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन बाद में जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो गई है। इसके साथ साथ नदी पर बने बांध भी टूट गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जिस तरह की सूचनाएं मिल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि इस तूफान के कारण 1 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि पीने से पानी को लेकर और अन्य जरूरत के सामान को कटे क्षेत्र तक पहुंचाना सरकार की पहली जिम्मेदारी होगी। सरकार ने इससे पहले 7 लाख के करीब लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 41 टीमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इन दोनों राज्यों में तैनात है। भुवनेश्वर में अलग से अग्निशमन की 250 और उड़ीसा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 100 यूनिट तैनात की गई है। भुवनेश्वर और कोलकाता के मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सुंदरवन में लैंडफॉल करने के बाद एम्फान तूफान बांग्लादेश की तरफ कूच कर गया है। हालांकि इससे पहले उड़ीसा सीमा से गुजरते हुए इस तूफान ने राज्य के तटीय जिलों में कुल 12 जिलों को प्रभावित किया है। एम्फान तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के पास समंदर में 10 से 12 फुट ऊंची लहरें उठी थी, जिनकी वजह से कई घरों को नुकसान हुआ है और कई जानें भी गई है। इस तूफान ने अम्फान में भी बहुत ज्यादा तबाही मचाया है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल शाम को ही संचालन बंद कर दिया गया था। कोलकाता में सैकड़ों पेड़ जमीन से उखड़ गए हैं और साथ ही हवा की रफ्तार इस तूफान में 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा रही। कोलकाता में 3 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और कई इलाके पानी में डूब गए हैं। दक्षिण बंगाल के कई जिले में भी सड़क, बिजली, पुल, संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। एनडीआरएफ के प्रमुख ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बल को यानी सेना को 2 चुनौतियों को एक साथ लड़ना पड़ रहा है। कोरोना संकट के बीच आने वाली मुसीबत के साथ साथ लोगों को इस तूफान से भी बचाना पड़ रहा है। शरणार्थियों को लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। वही समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक बांग्लादेश के तटीय भोला जिले में तूफान के चलते पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि भारत में 21 साल के बाद ऐसा सुपर साइक्लोन आया है। इससे पहले साल 1999 में एक तूफान उड़ीसा के तट से टकराया था, जिसने पारादीप साइक्लोन का नाम दिया गया था। इसमें भी जान माल का भारी नुकसान हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि इस तूफान अम्फान को उससे भी बड़ा तूफान माना जा रहा है। इस खबर में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।